हम अटेंडेंस लगाते हैं ना। हमारे से विद्यार्थी बैठे हैं तो सभी विद्यार्थी हाथ उठा के कहते हैं जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो भैया आज से लेकर के 24 तारीख तक आप लोगों की क्लास चल रही है और इस क्लास में आपको अपसेंट नहीं होना है। हाँ, पूरी 100% प्रेजेंटेशन चाहिए। और भैया जिसकी 100% प्रेजेंटेशन होती है तो आप जानते हैं फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप अपनी उपस्थिति कितनी दर्ज कराते हैं, है? आइए अपने मन को कथा की ओर उसी भाव में कि श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। जिस घर में भागवत होती है उस घर में प्रेत पीड़ा का तो विनाश हो जाता है। और भैया जितने भी माताएं बहनें भाई जो दूर दूर से पूरे देश से पधारे हैं और घर में भी बैठ करके जो सुन रहे हैं ना, और यदि भाव के साथ श्रद्धा के साथ 7 दिन तक वो घर में भी बैठ करके यदि कथा को श्रवण करें और सामने फल रखें, ठाकुर जी को समर्पित करें, बैठ के कथा सुने। मैं आपको बताता हूं व्यास गद्दी का इतना प्रभाव है, कथा का इतना प्रभाव है। आप जिस कामना को लेकर के कथा सुनेंगे भागवत जी आपकी वो कामना पूरी कर देंगी। ऐसी भागवत जी क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष है। यहां बैठ के जो कामना करेंगे, और भैया यहां का तो बड़ा लाभ है। क्यों? कितने सारे संयोग देखिए आप जीवन में, लोगों को ये सारे संयोग मिलते नहीं है। अब देखिएगा कितने संयोग हैं। पहला तो संयोग ब्रजभूमि, और ब्रजभूमि के साथ में हमारे जीवन धन प्राणाधार ठाकुर जी का पावन सानिध्य, और यमुने महारानी का पावन प्रवाह। और हम लोग सब यहाँ पे जमुना जी बहा करती थी। और बता दें आपको, पूर्व काल में यहाँ पे जमुना जी बहती थी। अब आजकल तो धीरे धीरे जमुना जी बहुत दूर चली गई है। और जमुना जी की गोद में बैठ करके कथा सुनने का लाभ। और कहा जाता है कि कोई देवालय हो, कोई शिवालय हो, कोई स्थान देवस्थान हो तो हमारे भूत भावन भोलेनाथ विराजमान है पावन सानिध्य शिवालय का। और सानिध्य यदि भैया कहीं कोई वैदिक स्थान हो, वहां पर बैठ के कथान सुन ले तो अनंत गुना फल है। धाम में सुने तो अनंत गुना फल है, नदी के किनारे बैठ के सुने तो अनंत गुना फल है, देवालय में बैठ के सुने तो अनंत गुना फल है, शिवालय के पास बैठ करके सुने तो अनंत गुना फल है। और भैया भागवत विद्यालय में बैठ करके कथा सुने तो करोड़ों गुना उसका फल है।